हैं, क्योंकि ये खबर जो है वो अपने आप में बड़ी इसलिए हो जाती है कि खनन माफियाओं में अभी भी कोई डर नहीं दिख रहा है। एक बयान सामने आया था गृह मंत्री अनिल विज का, तब उन्होंने कहा था कि कोई भी अवैध खनन करता हुआ दिखता है, एसपी से वो बात कर रहे थे, तो उसे मेरा नाम लेकर ठोक दो। बावजूद इसके पानीपत की अगर बात करेंगे आप, तो वहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। तामशाबाद की सीमा में यमुना नदी पर यह अवैध खनन हो रहा है, लगातार ये अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध खनन कर रहे हैं। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पानीपत से हम लगातार आपको तस्वीरें पहले भी दिखाते रहे हैं और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से यहां पर खुदाई की जा रही है और अवैध खनन किया जा रहा है। रेता निकालने का काम चल रहा है दिन दहाड़े, और कोई भी यहां पर कुछ कहने वाला नहीं है। यानी खनन माफियाओं के अंदर अभी भी कोई डर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सीधे तौर पर कह चुके हैं कि कोई भी अवैध खनन करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें अपने आप में ये गवाही दे रही हैं कि अवैध खनन का ये जो खेल है वो अभी थम नहीं रहा। हमारी जमीन में अवैध खनन हो रहा है और हमने सबको सूचित कर दिया है, डीसी को, एसडीएम को, अनिल विज के दरबार में गए थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। यूपी के प्रशासन से बात करता है, उसके बाद कहता है कि भाई पैमाइश होगी, जिसमें कि 2020 में पैमाइश हो चुकी है, जिसमें दिखाया गया है कि 20 एकड़ जमीन अवैध खनन हुई है हमारे नंबरों में। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता भेज रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये जो अवैध खनन का खेल है वो बदस्तूर जारी है। हमारे साथ जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो लगातार इन तस्वीरों को भेज रहे हैं। जितेंद्र, हम सोच रहे थे कि अनिल विज जी का बयान का सामने आ गया है तो फिर शायद ये अवैध खनन का खेल रुक जाएगा, लेकिन ये अभी थम नहीं रहा, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जिस तरीके से देखिए कि हरियाणा और यूपी की जो जमीन है उसको जो है दीक्षित वार्ड के अनुसार बांटा गया था। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा की भूमि जो है जो यमुना के कटाव के कारण दूसरी तरफ गई हुई थी, बाकायदा उसकी पैमाइश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है। हरियाणा में उसके पास सारे वो दस्तावेज हैं। उसके बाद यहाँ से जो किसान थे, यहाँ के किसान जो है अभी से कुछ दिन पहले, जिस दिन डीएसपी के ऊपर हमला हुआ था, आप देख सकते हैं घरोंडा में, उसके बाद जो है किसान वहां से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से उनकी भूमि के अंदर जो है खनन माफिया जो है अवैध खनन कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रशासन जो है, हरियाणा और यूपी का प्रशासन जो है, ये मिलीभगत के आसार नहीं है। तो क्या है कि हरियाणा का प्रशासन कह रहा है कि उसकी जो है दोबारा से जो है हम उसकी जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो है कहां तक वो भूमि है वो करते हैं। उसके बाद यूपी का प्रशासन टाइम नहीं देता। तो इस तरीके से लगातार जो है ये प्रोसीजर जो है लगातार लंबा होता जा रहा है और खनन माफिया जो है लगातार उस जमीन पर जो है अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने टोकने वाला कुछ नहीं है। और 3-4 महीने बाद जो है फिर से जमुना में पानी आ जाता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो कितना बढ़िया रास्ता निकाल रखा है खनन माफिया ने कि वो किसान लोग अपील करते हैं कि उनकी नुमाइश, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, बाकायदा उसकी जांच की जाए। 20 एकड़ पर काटी जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं। ठीक है जितेंद्र आप बने रहिए, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज का वो बयान भी हम सुनाना चाहते हैं यहाँ पर। जब उन्होंने करनाल में पहुंचकर एसपी को खुले तौर पर यह कहा था कि अगर कोई अवैध खनन करता है तो उसे मेरा नाम लेकर ठोक दो, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अवैध खनन अगर कोई करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि घरौंडा से वो खबर सामने आई थी। और जितेंद्र जो हमारे संवाददाता है पानीपत से भी खबरें दिखा रहे थे, उसका असर हुआ था। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने ये बात कही थी कि अगर कोई अवैध खनन करे तो मेरा नाम लेकर ठोक दो। आपको सुनाते हैं वो। नहीं, बाकी भी जितने हैं ना, सारा कुछ उनको ऐसे तो इनकी मुझे पड़ती जाएंगी। तो सारा जो है पीछे आगे जो है, ना मेरा नाम लो छोड़ दो, 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 ना मेरा नाम लो छोड़ दो। जब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, खुली छूट उन्होंने दे रखी है अधिकारियों को, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह अवैध खनन क्यों लगातार बदस्तूर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, कहीं ये जो पानीपत वाला जो आप मामला बता रहे हैं, कहीं ये सीमाओं में तो नहीं अटक गया है? दो राज्यों की सीमाओं, एक तरफ हरियाणा की आप बात करें, दूसरी तरफ यूपी की बात करें, और इस वजह से शायद यहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि
इस जमीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पैमाइश होने के बाद तहसीलदार ने इस जमीन की पैमाइश की थी। 20 एकड़ जमीन जो है यमुना से दूसरी तरफ हरियाणा की पाई गई, तामशाबाद के पास की ये जो जमीन है, और लगातार जो है उसके बारे में प्रशासन ये मानता है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन है। यूपी का प्रशासन, हमारी खबर के होने के बाद जो है यूपी का प्रशासन भी अलर्ट था, उसके बाद भी वहां पर कुछ दिनों के लिए खनन माफिया ने जो है काम रोक दिया था। लेकिन अब जो है लगातार जो है ये देखने को मिल रहा है कि जिस जमीन को लेकर हरियाणा के किसान लगातार अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि वो हमारी जमीन है, तो सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है, क्यों नहीं वो 2 दिन के अंदर जो है उसकी नपाइश कर सकते हैं, नपाइश करने के बाद बता सकते हैं, और जब तक नपाइश नहीं हो जाती, मैं कहता हूं जमीन की जो है, उसके बाद जो है जब स्टे है, तो क्यों नहीं उन खनन माफियाओं को रोका जाता है कि उस जमीन पे वो खनन ना करें। तो अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल है, और खनन माफिया को इस बात का फायदा मिलता है कि दोनों सीमा के बीच में जो है प्रशासन उलझा रहता है, वो लगातार काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके का ही कोई संदर्भ है यूपी और हरियाणा की जमीन को लेकर, तो उस पर स्टे है। स्टे होने के बाद तो उस काम को जो है दोनों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यूपी के और हरियाणा का, उनका दायित्व बनता है कि उसको उसी समय रुकवा दिया जाए, लेकिन वो रुक नहीं रहा। आप ये देखिए कि लगातार जो है हरियाणा न्यूज, हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जो है जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंचती है तो काम रुक जाता है। उसके बाद जो है वो फिर दिन रात जो है धड़ल्ले से जो है, और यमुना के अंदर आज पोजीशन ये है कि 30-30, 35-35 फुट के खड्डे जो है यमुना के अंदर से खनन निकाला जाता है। आप देख रहे हैं कि नहीं जितेंद्र, एक चीज और मैं एक चीज जानना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि पानीपत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किस अधिकारी की अगर बात करें या किस विभाग के पास बात करें, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो तुरंत प्रभाव से यहाँ कार्रवाई करता हुआ नजर आए? अगर क्योंकि अनिल विज की अगर बात की जाए, गृह मंत्री हैं, उन्होंने खुली छूट दे दी, तो फिर क्या दिक्कत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जिला उपायुक्त जो है सुशील सावलान, उनसे बात हुई थी, हमने उनके सामने सारी चीज रखी थी, उन्होंने माना भी था कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद उन्होंने आदेश दिए थे बाकायदा एसडीएम को, एसडीएम ने इसमें जांच भी की है, और एसडीएम ये खुद भी कह रहे हैं कि हम इसकी दोबारा से, लेकिन वो कब करेंगे, कब, क्योंकि 3-4 महीने बाद आप देखेंगे कि यमुना के अंदर जब बारिशें शुरू हो जाती है तो यमुना में पानी आ जाता है, और चारों तरफ वो पानी फैलने के कारण जो है वो ऑटोमेटिकली जो है खनन बंद हो जाता है, क्योंकि पानी की वजह से जो है आसपास के क्षेत्र इतना लबालब हो जाता है कि खनन निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट इन खनन माफियाओं को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि 3-4 महीने तक दोनों प्रशासन आपस में उलझे रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा न्यूज यहाँ ये फिर दावा कर रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है स्टे है, बाकायदा ने खुद जो है इस जमीन की जो है जाकर जो है गिरदावरी वगैरह पटवारी के साथ जाकर दिखाया था कि किस तरीके से 20 एकड़ जो जमीन है ये हरियाणा की है, लेकिन उस पर जो है वहां के किसान खुद बोल रहे हैं कि हमारी जमीनों में खनन हो रहा है, लेकिन इसको रुकवाए कौन? और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिस दिन जो है यहाँ के किसान गए थे, उसी दिन जो है बीएसपी के ऊपर जो है हमला हुआ था, उसको लेकर बड़ी तवज्जो हुआ, बड़ा एकदम हा हुल्ला हुआ, और हरियाणा न्यूज ने पहले भी कहा था कि किस तरीके के जब हमले होते हैं या इस तरीके की जब बातें आती हैं तो प्रशासन एकदम से सक्रिय होता है, लेकिन उसके बाद फिर निष्क्रिय हो जाता है। अब वो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन हरियाणा न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये इस बात की जीती जाती मिसाल है कि किस तरीके से खनन को रोकने के लिए कोशिश यहाँ पर दिख नहीं रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब हमने देखा कि करनाल में यानी घरौंडा में जो हुआ, वहां पर जब छापा मारा गया तो उस टीम के साथ, उस टीम पर खनन माफियाओं की तरफ से हमला किया गया, जो सामने निकल कर आई थी खबरें उस समय, उसके बाद एक्शन देखने को मिला। खुद गृह मंत्री अनिल विज की अगर बात की जाए, उन्होंने ये बात कह दी कि आप कार्रवाई करें, आप बख्शे नहीं, अगर कोई अवैध खनन कर रहा है तो फिर पानीपत में ये ढिलाई क्यों देखने को मिल रही है?